प्रिय आत्मन, ओशो से प्रश्न है कि जीवन में इतने दुख, इतने संताप, विषाद की स्थिति पैदा कैसे हो गई। ओशो इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से देते हैं। बहुत पुराने दिनों की घटना है। एक राजमहल के सामने सुबह सुबह जब सूरज उगता ही था, एक भिक्षु ने आकर भिक्षा मांगी। राजा द्वार पर ही था। उसने पास खड़े हुए नौकरों को कहा, जाओ भिक्षु का पात्र भर दो। लेकिन वो भिक्षु बोला, ठहरो, मेरी एक शर्त है। मैं तभी भिक्षा स्वीकार करता हूँ जब कोई मुझे आश्वासन दे दे कि मेरा पात्र पूरा भर देगा। क्या आप मेरा पात्र पूरा भर सकेंगे? राजा बोले, पागल हो गए हो क्या? इतना छोटा सा पात्र लेकर खड़े हो, इतने बड़े सम्राट के द्वार पर, तब भी तुम्हें संदेह हो रहा है। भिक्षु ने कहा, मैं और भी राजाओं के द्वार पर गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतना समृद्ध व्यक्ति नहीं देखा जो मेरा पात्र पूरा भर सके। इसीलिए ये शर्त पहले बता दे रहा हूँ, पीछे ना पछताइएगा। सोच लीजिए, मैं अभी तो लौट सकता हूँ। भिक्षा की मुझे इतनी भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर भिक्षा देना स्वीकार ही कर रहे हैं तो पात्र पूरा भरना पड़ेगा। राजा अब हंस पड़ा। उसने मंत्रियों से कहा, अन्न से भी नहीं भरना है, अब जाओ स्वर्ण अशरफियों से इसका पात्र भर दो, और इतना भर दो कि वो अशरफियाँ बाहर गिरने लगें। कोई बात नहीं थी, राजा के लिए तो खेल था। मंत्री भी जल्दी से गया, स्वर्ण अशरफियाँ भर कर झोली में ले आया, भिक्षु के पात्र में डाली। लेकिन पात्र में पड़ते ही राजा को पता चल गया कि ये सौदा महंगा पड़ने वाला है। भिक्षु के पात्र में पड़ी हुई वो अशरफियाँ मानो कहीं खो गईं। पात्र तो खाली का खाली ही दिख रहा था। राजा के चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी आई, लेकिन राजा था, अहंकार की सीमा तो थी नहीं, तो इतनी जल्दी हार कैसे मान लेता। उसने मंत्रियों से कहा, चाहे सारी संपत्ति देनी पड़े, लेकिन इसका पात्र भरना ही होगा। और फिर तो दोपहर हो गई। भिक्षु का पात्र खाली का खाली रहा। मंत्री दौड़ते रहे, तिजोरियों से धन समाप्त होता गया। अंततः सांझ हो आई और राजा के वो खजाने जिन्हें राजा सोचता था कि अकूत हैं, माप ही नहीं, उनकी भी एक सीमा आ गई। भिक्षु का पात्र था कि अभी भी खाली ही था। बड़ी पीड़ा की बात थी उस राजा के लिए। बड़े बड़े सम्राटों के आगे तो हारा नहीं था, क्या आज एक भिखारी के आगे उसे हारना पड़ेगा? सूरज ढलने को आ गया था। सारे राजमहल में उदासी छा गई थी। राजा भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा, बोला, मुझे माफ़ कर दें। आज मुझे पता चल गया कि एक भिक्षुक का पात्र सम्राटों के राज्य से भी बड़ा हो सकता है। पर जाने से पहले एक बात तो बता दें, रहस्य है क्या? किन मंत्रों से अपना पात्र आपने सिद्ध कर लिया है? वो भिक्षु बोला, कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं। एक बार एक मरघट से निकलता था, वहाँ पर एक आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई मिल गई। उससे मैंने ये पात्र बना लिया, लेकिन जब इसे भरा तो पाया कि ये तो खाली ही रह जाता है। मैं तो खुद बड़ा चकित हुआ था जब पहली बार मैंने ये देखा। फिर मुझे समझ में आया कि मनुष्य का मन कभी भरता ही नहीं, इसलिए ये खोपड़ी भी भरने को तैयार ही नहीं। मनुष्य का सारा विषाद, सारा दुख, सारी चिंता उसके मन के इस भिक्षा पात्र से ही पैदा होती है। मनुष्य पूरा जीवन इसे भरने की यात्रा में लगा रहता है, लेकिन कभी कोई सफल नहीं हो पाया। हर मनुष्य को ये भ्रम रहा, यही ख्याल रहा कि दूसरे लोग न भर पाए होंगे, लेकिन मैं ज़रूर कर लूँगा। पर इस भ्रम में हर मनुष्य का जीवन चुक जाता है और ये मन है कि खाली का खाली रह जाता है। जिस मनुष्य का ये भ्रम टूट जाता है, उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाती है।